उम्र तकरीबन 60 साल हैं। इन्होंने 60,000 रुपये के लिए इस बच्ची के साथ 14 साल बच्ची के साथ इन्होंने शादी की। ये बच्ची चीख रही थी जी, ये इनकी सौतेली माँ है जी, जिन्होंने 60,000 रुपये की खातर इस बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी थी। इसकी माँ हमारे घर में काम करती थी तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा, वो कहने लगी हमें तकरीबन 1 लाख रुपये चाहिए। अच्छा, तो हमने कहा 1 लाख तो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आप मुझे 60,000 रुपये दे दें, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देती हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के ऐसे रंगीला तेजाब को दिखाने वाले 55-60 साल के बुढ़े ने भाई एक 15-16 साल की जवान खूबसूरत यंग लड़की से शादी कर ली। उसकी पोती की उम्र की लड़की थी भाई, और उसके साथ भाई गलत कार्रवाई करता रहा। जब उस लड़की को भाई परेशानी होने लगी, उसने बोला मैं बुढ़े से छुटवाना है, तो वह पुलिस के पास जाती है। और क्या है भाई पूरी कहानी, चलिए पहले जो देखते हैं। जो एक बाबा जी हैं और 14 साल लड़की के साथ शादी की हैं 60,000 रुपये के लिए। इसके अपने माँ बाप मर चुके हैं और ये इनकी सौतेली माँ हैं। मैं उन सौतेलियों जो जितने भी सौतेली माँ हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने ही जो आपके बेटियाँ हैं, जो सौतेली बेटियाँ हैं, उसको अपना ही समझ करके अपने घर में रखें। सबसे पहले तो मैं इसी चो साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, पंजाब पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ पर भी क्राइम होते हैं उसको जल्दी ही पकड़ते हैं। तो इसी चो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम करने का इजाज़त दिया और मौका दिया। आपका डीएसपी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये तो आपकी मोहब्बत है, आपकी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया सर। सोशल वर्कर या मीडिया वाला और पुलिस वाला वो भाई की तरह नाता है इन लोगों का। तो सर सबसे पहले इस पर रोशनी डालें कि बाबा जी को आपने पकड़ा कैसे? सर इनके खिलाफ पहले भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन बगैर सबूत के हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। जी सर। तो रात ऐसे हुआ कि मोहल्लेदारों ने भी 1-2 फ़ोन किए, कंप्लेनें की कि अभी यहाँ पे बच्ची के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है। जी सर। बच्चों को रोने की आवाज़ आ रही है, बच्ची चीख रही थी। जी जी जी। तो फिर हम अहले मोहल्ला के साथ मिल के रेड पे आए हैं। तो जब हमने रेड की तो ये बाबा जी मिले हैं, ये साथ ख़तून थी और ये बच्ची भी मिली है। ये इनकी सौतेली माँ है जी, जिन्होंने 60,000 रुपये की खातर इस बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी थी। सर आप मुझे ये बताएं कि इसकी उम्र है 14 साल, ये तो नाबालिग नहीं है? ये नाबालग है, ज़्यादती है, जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। अच्छा, तो सर जैसे आप लोगों ने रेड किया तो ये जो सौतेली माँ है ये भी इनके घर पे थी या ये अपने घर पे इसको उठाए हैं? ये इनको अपने घर से उठाया था। अच्छा। क्योंकि ये बच्ची को इसने शादी करके उनके घर भेज दिया ना 60,000 रुपये की खातर। अच्छा। ठीक है ना। तो जब हम पहुँचे हैं, बाबा जी को गिरफ़्तार किया है, फिर ये बच्ची को गिरफ़्तार किया है। तो जब इनसे तफ्तीश की है तो फिर पता चला है कि ये सौतेली माँ थी। सौतेली माँ ने 60,000 रुपये की खातर अपनी बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी। अच्छा सर ये मुझे बताएं कि इसमें ये जो बच्ची है इसमें ये मुजरिम है कि नहीं है? नहीं, बच्ची मुजरम क्या, बच्ची तो नाबालग है, उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। ये तो माँ को चाहिए था ना, ये सौतेली माँ थी, ये लालच में आ गई। लालच में आके 60,000 रुपये की खातर इसने ये काम किया है। ये उन सौतेली माओ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तो यही उनके लिए मैसेज करना चाह रहा हूँ कि सौतेली माँ जो है ना, उनको अपनी बेटियों की तरह पालना चाहिए। ये अपनी बेटी तो अपनी होती है, ये जो सौतेली है ना उसको भी अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। ठीक है सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, मैं इससे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी आप मुझे बताएं आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल। अच्छा, तो इससे पहले कितना शादियाँ की आपने? एक शादी। एक शादी की है। अच्छा, इस बच्ची के साथ आपने कैसे शादी की? वो इसकी माँ हमारे घर में काम करती थी तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा, वो कहने लगी हमें तकरीबन 1 लाख रुपये चाहिए। अच्छा, तो हमने कहा 1 लाख तो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आप मुझे 60,000 रुपये दे दें, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देती हूँ। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं, ये डिमांड उनकी है। अच्छा। कि मुझे 60,000 रुपये दे दें, तो मैंने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। 60। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उनको पैसे क्यों नहीं दिए? अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे, फिर वो मानी नहीं। मैंने कहा आप ये ऐसे ही ले जाएं पैसे। उसने कहा कल को फिर आप हमें तंग करेंगे। अच्छा। पैसों का मुतालबा करेंगे। अच्छा। हमें आप पर इतबार नहीं है। अच्छा बाबा जी, आपको पता है कि ये नाबालिग है? ये इन्होंने मुझे बताया कि इसकी उम्र 14 साल है। अच्छा, तो मैं सोच में पड़ गया क्योंकि इन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा आप सोचें नहीं ज़्यादा। बाबा जी आप फिर वही की बात पैसों पे लेके जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि ये नाबालिग है, आपको पता था? हाँ पता था। तो फिर शादी क्यों की? शादी मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने अपनी खुशी से नहीं की। अच्छा। उसने अपने पैसों की खातिर की है। अच्छा। आप कह रहे हैं ना बार बार पैसे, तो मैंने तो इनकार कर दिया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए। अच्छा, शादी के कितने दिन हो गए? तकरीबन कोई 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। मोहल्लेदार, पड़ोस, किसी को पता था?
नहीं, किसी को कोई पता नहीं। शादी कैसे की, धूमधाम से की, मतलब कुछ डोल सजना वगैरह, कोई नहीं, चावल नहीं, दे ये तो किसी को कानो कान भी खबर तो नहीं। ये गैर कानूनी था, तो इसलिए आपने गैर कानूनी के तौर पे शादी की है, किसी को बताया नहीं, किसी को आगाह नहीं किया, बस छुप छुपा के इसके साथ शादी करके लेकर आए। अच्छा, अभी आपको पकड़ा है, सज़ा तो मिलनी चाहिए ना आपको? सज़ा तो अब आप ये देखें कि मुझे भी सज़ा दें आप, लेकिन इन्हें देखें कि इन्होंने मुझे क्यों मजबूर किया कि मैं पैसों की खातिर। मैंने अपनी सज़ा तब देते मुझे कि मैं इसे उठा के लेके जाता, वर्गलाता या किसी और तरीके के साथ इसे हिरासा करता, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। अच्छा, ये सिर्फ पैसों का लेन देन के मसले में था, और वो भी मेरी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी आपको तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, अभी आप अदालत में क्या कहोगे? अदालत में भी यही कहेंगे जो यहाँ कहा है। ठीक है। अच्छा, वो छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? माइदा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माँ बाप हैं आपके? नहीं। मर चुके हैं? जी। अच्छा, तो सौतेली में कसरत रहती थी? जी। सौतेली माँ के साथ रहती थी आप? जी। अच्छा, इन्होंने जब आपकी शादी इसके साथ करवाई तो आपने मना नहीं किया इनको? मुझे पता ही नहीं था। पता ही नहीं है आपको? तो आप इसके घर कैसे गई? आप इसके साथ आपके कितना टाइम, मतलब इसके घर पे कितना टाइम हो गया आपका? 15 दिन। 15 दिन। तो आपने इसे पूछा नहीं कि आप कौन हो? पूछा था, हाँ। आगे से मारने लग जाता था। मारने लग जाता था? अच्छा, तो सौतेली माँ ने आपको बताया ही नहीं है कि इसके साथ, मतलब इसके घर में क्या कर रही है? नहीं, बस उसके घर पड़ोस को किसी को बताया ही नहीं आपने? ये बाहर ही नहीं जाने देते थे। अच्छा, मतलब बाहर ही नहीं जाने देते। और आप पड़ोस वाले आपके घर आते थे? नहीं। नहीं जाने देते, उसको भी आने नहीं देते थे? ताला लगा के बाहर से जाते थे। कमरे का भी ताला लगाते थे? तो फिर कैसे पता चला, पुलिस को कैसे पता चला, आपको कैसे पहुँचे वहाँ पर, इसको कैसे पकड़ा? कल रात को मुझे मार रहे थे तो मैं चीखी तो मोहल्लेदार सारे घर आ गए थे पुलिस के साथ। अच्छा, ये सौतेली माँ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सौतेली माँ हो? जी, मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। अच्छा, तो इसका सौदा एक बाबा जी के साथ 60,000 रुपये में आपने करवाया, क्यों? बस मैं गरीब औरत हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। वैसे भी ये मेरी सौतेली बेटी थी, तो मैंने इसको बाबा जी को दे दिया 60,000 के लिए। आप इतना आसानी से कह देती हो कि सौतेली बेटी है और मैंने 60,000 रुपये की खातिर इसको बेच दिए, आपने जुर्म किया, मानती हो? जुर्म तो किया, लेकिन मुझे ज़रूरत भी थी और ये मेरी सगी बेटी भी नहीं थी। तो भाई देखा आपने पाकिस्तान के अंदर क्या हाल हो चुके हैं भाई। 55-60 साल का बूढ़ा है और उसको भाई जवानी, मतलब जवानी आ रखी है भाई, अपनी पोते की उम्र की लड़की को शादी करके घर में ले आया। चलो भाई, इसका तो चलो मन करता है देखा जाए, लेकिन इसकी माँ ने इसको कैसे इस बूढ़े के साथ शादी करवा दी यार, हद की बात है। और ये चीजें भाई सिर्फ आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने रंगीले चचा होते हैं पाकिस्तान के भाई, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियां खाते हैं पहाड़ों से, कश्मीर से तोड़ तोड़ के ये लोग, कि भाई बुढ़ापे में भी इनसे रुका नहीं जाता। अब उस माँ को देखो भाई, उस बेटी को तो भाई पता नहीं भाई क्या चीजें क्या होती है। उसकी शादी के नाम पे भाई बेच दिया उसको बुढ़े से। अब बुढ़ा भाई उसको पोते की उम्र की लड़की के साथ अपना रंगरलिया मना रहा भाई, जी से ले रहा था, मजे खर्चे काट रहा था भाई। फिर भाई पुलिस ने पकड़ा भाई, लड़की ने बताया कि भाई बुढ़ा सब जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तो जाके उस लड़की को भाई पता नहीं इंसाफ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, इस वीडियो के बाद पता लगा भाई मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो ये हालत है भाई डियर पाकिस्तान के। और कुछ लोग बात करते हैं भाई पाकिस्तान जाने की, भाई मत जाना, और जाओ तो भाई लड़कियों को लेके मत जाना, बहन बेटियों को, वरना ऐसे ही भेज डालेंगे भाई पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई, क्या बोलना चाहोगे प्लीज़ कमेंट करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।